उत्तर प्रदेश की हुकूमत की तरफ से इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर रियासती वज़ीर और नायब वज़ीर आला नरेंद्र फाटक भी मुकाम वाक़या पहुंच गए थे। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ का ये कहना था कि इस पूरे मामले की तहकीकात कराई जाएगी। अगर जो भी इसके अंदर कुछ खामियां पाई जाएंगी, जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर स्थिति में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। हम इनके दुख में बहुत ही वास्तव में हृदय से दुखी हैं और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट जैसे ही आएगी, हम यदि लापरवाही किसी स्तर पाई गई तो कड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सिलसिले में ट्वीट करते हुए अमवात पर अफसोस का इजहार किया है और उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को इंतखाबी मुहिम छोड़कर रियासत के शोबे सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लीडर चंद्रापाल सिंह का यह कहना था कि रियासत का शोबे सेहत पूरी तरह से ठप होकर रह गया है। इस तरह के वाक़े का पेश आना बदबख्ताना है और समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने अमवात पर अफसोस का इजहार किया। मेडिकल कॉलेज में जो आग लगने की घटना हुई और इस घटना से जो दर्दनाक 10 बच्चों की बताया गया है मौत हो गई है और लगभग 40 बच्चे बुरी तरीके से घायल हैं। ये जो व्यक्ति सुनता है उसको भी तकलीफ होती है कि जो बच्चे जिनकी उम्र किसी की 2 दिन है, किसी की 5 दिन है, किसी की 10 दिन है, किसी की 20 दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोल भी नहीं जा सकते, पहचाने भी नहीं जा सकते। इस तरीके की उनके साथ जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये घटना पूरी तरीके से जिला मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि ये बताया गया कि दिन में भी कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसको लापरवाही से देखा गया। अगर गंभीरता से लिया गया होता तो शायद ये घटना ना घटी होती। जो जिस तरीके से लापरवाही की गई, जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ साथ चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अग्निशमन विभाग हो, जो क्योंकि इसमें सब जगह आग बुझाने के अपरेटस भी लगे हुए हैं लेकिन पूरी तरीके से खराब पड़े हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को समय समय पर इन चीज़ों को चेक करना चाहिए जिससे कि इस तरीके की घटनाएं ना हो।